भयंकर विपत्ति का दिन है, संकट का दिन है। अब जानते हैं इस्राएल और हमास करके जो आतंकवादी लोग हैं, उनको तो चल रहा है विकट घमाघट लड़ाई चल रहा है। मैं एक दिन बताया था, अभी भी बताऊंगा, एक भविष्यवाणी का जो गाजा के लिए लिखा था। और उसके बाद अभी मैं कल बता रहा था कि हमारा भारत में केरल में एक कन्वेंशन में जो बम धमाका हुआ है, उसमें 3 लोग का मौत हो गया है। कल एक लोग मौत का बताए थे, आज 3 लोग का मौत हो गया। कोई कोई तो न्यूज़ में देखते होंगे। और कितने लोग अभी भी हॉस्पिटल में है। और एक लोग सरेंडर हुआ है जो दुबई का आदमी है, इंडिया में आकर के ऐसे कांड कर दिया बोल के बोल रहे हैं। लेकिन हमको एक विश्वास नहीं लग रहा है, मैं अकेला काम किया हूँ बोले, कुछ तो उसको हाथ है। वो बोल रहा है क्या बोल के, मैं मसीह था, वो मसीह में था, मैंने यहोवा विटनेस संस्था में जुड़ा था, लेकिन कभी प्रार्थना नहीं बैठता था, कभी कभी आता था, कभी नहीं बैठता था, ऐसे था वो। और अब क्या बोल रहा है, जो ईसाई लोग जो है हमारा भारत का भड़काने वाला बात करते हैं, भारत के लिए सूट नहीं, तो इसलिए ऐसा कर दिया बोल के बता रहा है। ये बात कितना सही है कितना सही नहीं है, अभी बहुत चल रहा है, अभी बहुत कुछ चल रहा है, उनके बारे में बहुत कुछ हमें चल रहा है। तो इसलिए ऐसी घटना घट रहा है हमारा भारत में। हमारा भारत में ऐसी घटना घट रहा है तो बहुत सतर्क में रहना है, प्रार्थना दुआ में रहना है, प्रभु के पास अच्छा से रहना है। मैं कल बता रहा था इस्राएल लोग के बारे में, जो प्रकार इस्राएल लोगों का जीवन था, उसलिए एक बड़ा घटना घट गया बोल के कल बता रहा था। फिर भी परमेश्वर अपना लोग को नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर अपना लोग को दया करते हैं और रख रहते हैं। तो ठीक है, हम परमेश्वर का वचन में हम लोग ध्यान देंगे कि ये गाजा शहर करके जो है, ये बाइबल से शुरुआत से गाजा शहर है। मैं आज गाजा शहर के लिए कुछ आप लोग को बताऊंगा। जो गाजा शहर करके है, मैं आप बाइबल का प्रमाण दिखा करके बताऊंगा। ये गाजा शहर हर समय में इस्राएल लोग का विरोध थे, इस्राएल लोग का विरोध थे, हर समय में इस्राएल लोग का विरोध थे। फलस्तीन लोग इस्राएल लोग के साथ हर समय विरोध थे। कितना बार ऐसी होकर के इस्राएल लोग गुजर करके अभी तक है, टिक रहे हैं। तो इसलिए एक वचन हम लोग देखते हैं, पहले जो मैं उस दिन में पढ़ाया था एक वचन को फिर भी हम लोग देखते हैं। ये जो हाम का संतान है, ये लूत का संतान हाम है, ये हाम का वंश में लोग को ये मुझे बताया था। और बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ अभी, यही लोग थे। एक बार यहोशू के समय में ये लोग क्या हो गए थे, ये लोग यहोशू के समय में भी ये लोग क्या हो गए थे, परास्त हो गए थे। यहोशू के समय में भी ये लोग क्या हो गए थे, हार गए थे। एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू 10:40, यहोशू 10:40 में हम पढ़ेंगे। बाइबल थोड़ा निकालो, थोड़ा कम करे साउंड, थोड़ा तेरा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहोशू पुस्तक में है, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे 10 अध्याय का 40 पद में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और डालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। इसमें हम देखते हैं, इसमें गाजा शहर भी है, और इसमें ये सब मिल करके है जो फलस्तीन के लोग जो थे,
यहोशू का समय में भी लड़ी हुआ था। यहोशू बोलने से बहुत तो पुराना है, बहुत दिन हो गया है। यहोशू का बोलने से बहुत दिन है। उनका समय में भी इनका लड़ाई हुआ था, लेकिन यहोशू परमेश्वर का सामने ठीक था, इसलिए परमेश्वर का शक्ति से अनुसार ये लोग को जितना देश आए, जितना राजा लोग का, सबको मार डाला था। यहोशू का समय से भी, उससे पहले से भी है, उससे पहले से भी है, ऐसी है। जब हम न्याय पुस्तक में देखते हैं, ये जो इसराइल लोग और ये गाजा का लोग, अर्थात ये जो फलस्तीन लोग का हम देखते हैं, इनका विषय में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है। आप पढ़ेंगे न्याय पुस्तक का 6 अध्याय, उसका 3 और 6 पद, 6 अध्याय 3 और 6 पद पढ़ेंगे, 2 पद पढ़ेंगे, 3 से 6 पद। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिधानी और अमोमेलिकी के और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे। इसमें हम लोग पढ़े हैं जो फलस्तीन लोग का बारे में, और कितना लोग ये लोग मिल करके हम का वंश लोग है, ये लोग ये इसराइल का विरोध में शुरू से लेकर के अभी तक रह रहे हैं। इसमें क्या करते थे, अब तो सब पहले भी जानते होंगे, जब इसराइल लोग बीज बोते थे तो काट करके ले जाते थे। इसराइल लोग का गाय बैल को मार करके ले जाते थे। उनका कुछ भी खाना वाना भी नहीं छोड़ते थे। इसराइल लोग के इतना विरोधी, इतना शत्रुता था। ये गाजा करके जो है फलस्तीन लोग जो है ऐसी करते थे, ये बाइबल बताती है। हर समय ऐसी करते थे। ये लोग बाद में थक जा करके, परेशान हो करके जो प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर किसी को उद्धारकर्ता रूप में भेजते थे, और उसी के द्वारा इसराइल लोग विजय होते थे, और कितना साल तो क्या होते थे, शांति से, चैन से रहते थे। फिर से इसराइल लोग में रात में जो कल बता रहा था, तो इसराइल लोग क्या होता, कितना दिन के शांति के बाद में अपना इच्छा से काम करने लगते थे। परमेश्वर का दृष्टि में जो बुरा है वही काम करते थे। इसलिए इसराइल लोग फिर से ऐसी परेशान में होते हैं, ऐसी परेशान में होते हैं। तो एक बात है जो बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी पुराना हमारा जो पॉइंट है उसमें हम लोग जाएंगे, पुराना जो पॉइंट है उसमें हम लोग जाएंगे कि ये कितना बड़ा भविष्यवाणी था। ये जो इसराइल और हम जो हमास के बारे में जो युद्ध चल रहा है, कितना बड़ा भविष्यवाणी था। ये हिजकियेल 38 अध्याय में हम लोग निकालेंगे। ये हिजकियेल 38 अध्याय में हम लोग थोड़ा भी देखते हैं कि ये लोग कितना भविष्यवाणी के सब पूरी होते आ रहा है। उस दिन बता रहा था कि कितने लोग क्या करते थे। ये जो लोग है, एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु, हालेलुया। उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे। ये जो गाजा का लोग का बारे में लिखा हुआ है, ये गाजा का लोग फलस्तीन सो जो आतंकवादी लोग का बारे में, जो आजकल आतंकवादी बोल रहे हैं ना, बाइबल में इनका बारे में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। 38 अध्याय, हिजकियेल 38 अध्याय, उसका 10 पद में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इसके लिए क्या सोच रहे हैं, पढ़िए। परमेश्वर यो कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्त भी निकलेगा, और तू कहेगा, मैं बिन सरपन्हा के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सबके सब बिना सरपन्हा और बिना भेड़ों
और पर्दों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडारों पर बढ़ाए। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहे गाजा का लोगों के लिए है, ये फलस्तीन लोगों के लिए है और हिजबुल्लाह लोगों के लिए है। जितने लोग आज जितने लोग इसराइल के साथ युद्ध कर रहे हैं, बहुत देश मिल करके, हिजबुल्लाह भी है और लीबिया भी है और ईरान भी है, इराक भी है, सीरिया भी है। ये सब कितना देश है जो मिल करके अभी जो युद्ध लड़ाई में हो रहे हैं, इसराइल को चार तरफ में घेराव करके कर रहे हैं। तो इनके बारे में पहले से भविष्यवाणी हुआ था। आज जो घटना घट रहा है, ये गाजा का लोग का जो आज घटना घट रहा है, इसमें क्या लिखा है? तुम लोग सब मिल करके बातचीत करोगे और एक बुरा युक्ति निकालोगे। किसके किसके लिए है बुरा युक्ति? बोलने से इसराइल लोग के लिए है। और ये लोग सोचेंगे चलो हम क्या करेंगे, चढ़ाऊ करेंगे। उन लोग का सर पनाह नहीं है, बाइबल में इसी लिखा है। कुछ भी सर पनाह नहीं है, कुछ भी बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से चैन से लोग रह रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जाएंगे और चढ़ाऊ करेंगे और सब कुछ ले आएंगे बोल के सोचोगे, बोल के परमेश्वर का भविष्यवाणी गाजा लोगों के लिए है। उस दिन मैं बता रहा था कि इसराइल लोगों, उस दिन एक त्यौहार था और म्यूजिक फेस्टिवल था, इसलिए ये लोग सब छुट्टी कर दिए थे। छुट्टी कर दे तो चार तरफ में सब आर्मी लोग भी छुट्टी किए थे, जो देश को सुरक्षा देते हैं उन लोग भी छुट्टी थे। चार तरफ में कुछ भी बड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए भविष्यवाणी हुआ था पहले, ये लोग के लिए तू ऐसी बुरा युक्ति निकालेगा कि ये लोग चैन से रह रहे हैं। कोई गांव में, कोई देश में सरपनाह नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह में रहते, चैन से रह रहे हैं। हम जाएंगे और उनको क्या करेंगे? लूटेंगे। सेम ऐसी हुआ है। क्या है बोलने से सब लोग जाने, ये लोग हमास का लोग सब लोग जाने, इसराइल लोग का छुट्टी है, त्यौहार है, ये लोग तो कुछ भी नहीं करेंगे। आज छुट्टी है, उस दिन शनिवार था, शनिवार विश्राम दिन भी था, विश्राम दिन के साथ साथ और फेस्टिवल था, अर्थात तो त्यौहार था। और उसके बाद क्या है, पश्चाताप का त्यौहार भी था। ये सब ये लोग क्या करते थे? जानते थे। अरे बोले कि जाएंगे, आज तो कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, आराम से हम लोग जाकर क्या करेंगे, जा करके मारेंगे, ऐसी करेंगे बोल के सोचे। ये पहले भविष्यवाणी था। ये 10 पद में, 38 का 10 पद में पहले भविष्यवाणी हुआ था। ये परमेश्वर बोलते तू ऐसी सोचेगा। किसको? गाजा के लिए, गाजा लोगों के लिए बोले हैं तू ऐसी सोचेगा। उस दिन में सेम ऐसी था, कोई भी बाउंड्री नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था, पूरा खुलम खुला था। और काटा तार जो काटा बाड़ को जो था उसको निकाल करके चले गए और 6 से 7 हजार रॉकेट दागे और बहुत लोग को मार भी दिए हैं, हत्या भी किए हैं, बच्चे लोग को मार दिए, औरत लोग को बंदी करके ले गए। ये पहले से भविष्यवाणी था। क्यों? मैं कल बता दिया, आज नहीं बताऊंगा। ये बाड़ा क्यों हट गया था बोलने से? इसराइल लोग का सरपना हो, अर्थात बाउंड्री क्या हो गया था? नहीं था उस दिन में, अर्थात छुट्टी था। अपना सांसारिक के मनोभाव से मजाक कर रहे थे। उस समय शत्रु लोग को मौका मिल गया है। इसलिए मैं कल बोल रहा था हमारा मसीह भाई बहन को अब ऐसी समय पहुंच गया है। थोड़ा सोचिए, मसीह लोग का भी थोड़ा देखिए, मसीह लोग भी थोड़ा सोचने का जरूरत है। इसराइल लोग तो अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पूरा गाजा अभी खंड हो रहा है। मैं उस दिन में अभी एक वचन पढ़ाऊंगा, इसमें तो है वचन पढ़ाऊंगा, आमोस पुस्तक 1:7 में जो लिखा था उस दिन पढ़ाया था। फिर भी मैं आप लोग का सामने रखता हूँ कि अभी जो प्रकार ये विषय हो रहा है, ये जो प्रकार विषय हो रहा है, ये भविष्यवाणी को देखो और आज का न्यूज़ को देखो, टीवी न्यूज़ को देखो, आज का यूट्यूब में उनका देखो, कितना अंतर है, सम्मान हो रहा है, बाइबल का भविष्यवाणी सम्मान हो रहा है। और हमारा मसीह लोग को मैं एक परामर्श देना चाहता हूँ, इसराइल लोग जैसा मत बनना है। इसराइल लोग तो अच्छा है होने के लिए, लेकिन उस दिन में जो प्रकार हो रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल, आजकल का हमारा मसीह लोग भी कहाँ पर मूर्ति पूजा होता है वहाँ भीड़ देते हैं, जहाँ पर डांस होता है, जहाँ पर नाट होता है, जहाँ पर ये सब होता है वहाँ पर भिड़ते हैं।
और वहाँ पर मंडी में जाते हैं, भिड़ते हैं, और मेला मंडी में जा करके भिड़ते हैं। क्या अंतर है बताइए? कुछ भी अंतर नहीं है। इस्राएल लोग ऐसी हो करके अपना देश को बर्बाद कर दिए। बहुत लोग को जीवन चला गया है। अभी इतना लड़ी, इतना खून जा रहा है, इतना लोग का जीवन चला जा रहा है। किसके जरिए से? इस्राएल लोग का अवहेलित जीवन है, और अपना इच्छा से चलने का द्वारा ऐसी हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि ये लोग क्या है, ऐसे सोचे, बुरी युक्ति निकाले और गए। ये भविष्यवाणी था, ये 10 पद का जो यहेजकेल 38 अध्याय 10 पद का जो भविष्यवाणी था, बुरी युक्ति निकाल करके गए। कैसा बोलने से? ये देश में कुछ भी नहीं, अभी सब लोग सोए हैं, सब लोग ऐसे ऐसे पूरा नशा में है। कौन सा नशा? सांसारिक डेंच का नशा में है, और ऐसे अश्लील नशा में थे, अभद्रता थे, और ऐसी हो करके थे। तो ये बड़ा घटना, बड़ा समस्या, बड़ा श्राप आ गया देश में, ये इस्राएल लोग के लिए। बाद में हम लोग देखते हैं, लेकिन बाइबल का भविष्यवाणी का हमें देखना है। बाइबल का भविष्यवाणी देखना है, उसका 13 पद में पढ़ेंगे। आमोस का 1:7 में जो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन 38 अध्याय तो उसका 13 पद में थोड़ा पढ़ेंगे। उसका 13 पद में क्या लिखा है? सबा और ददान के लोग और तरसीस के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनकर सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इसमें और कुछ बात लिखा है। देखो, गोग मागोग करके तुम्हें बता दिया था, ये मागोग का पार्टी है, ये वाला, ये सब जितना हमास पार्टी है, रूसिया ये सब मिल करके ये सब मागोग का पार्टी है। लेकिन और एक पार्टी के बारे में लिखा हुआ है। कौन सा पार्टी है? ये जो लूटने के लिए गए थे और अंदर में घुसे थे और कितना लोग हत्या कर दिए थे। ये बुरी युक्ति निकालने वाला लोग के पास, लोग के द्वारा ऐसी हो गया था। लेकिन और कितना ददान है, सिबा है, और कितना देश है, कितना लोग आ करके तुमको बोलेंगे। क्या बोल के बोलेंगे? बोलने से तुम लोग को ऐसी सीजन है, ये लोग को तुम लूटने के लिए आए हो, ये लोग शांति से रह रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग ऐसे कर रहे हो। बोल के ये लोग आकर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, बोल के भविष्यवाणी है। ये वाला कितना सच है सोचिए, ये वाला कितना सोचा सोचिए। अभी क्या है, इस्राएल के साथ कौन कौन है? ब्रिटेन है, अमेरिका है, यूरोप देश है, जर्मनी है, कितना देश मिल करके अभी ये फलस्तीन लोग को धमकी दे रहे। तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? अभी अमेरिका पूरा साथ दे रहा है, ब्रिटेन साथ दे रहा है। ये जो 13 पद के अनुसार है, ये 13 पद के अनुसार बाइबल में लिखा है कि क्या बोल के, तो ऐसी समय में तुम लोग इस लूटने के लिए आए हो बोल के बोलेंगे, बोल के लिखा है। आज जो प्रकार युद्ध हो रहा है मेरा प्रिय भाई और बहन, देखने से हमारा रोम कांपता है और माइंड काम नहीं करेगा। ऐसी 3 तरफ से हमला हो रहा है। ये लोग भी कुछ कुछ रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन हमास का पूरा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, समय हो गया है, आज 40 मिनट हो गया है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। कल 7 बजे फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, मैं की प्रार्थना कर देता हूं क्योंकि 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा, मैं चुप